नमस्कार, एनबीसी देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ रत्नेश पांडे। जातिगत जनगणना के मुद्दे पर 1 जून को जो है वो सर्वदलीय बैठक होनी है। इसमें जो है बड़ी जानकारी और बड़ी खबर ये आ रही है कि बीजेपी भी शामिल होने वाली है। जी हाँ, अब आपको बता दें कि बीजेपी लगातार जातिगत जनगणना के कराने के पक्ष में नहीं थी। लगातार आरजेडी और जदयू इस जातिगत जनगणना के मुद्दे पर एक साथ आ रहे थे, लेकिन बड़ी जो खबर आ रही है, बीजेपी ने हामी भर दी है। 1 जून को जो सर्वदलीय बैठक होने वाली है उसमें बीजेपी जो है वो शामिल होगी। इस बात की जानकारी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने दिया है। बता दें कि लगातार बीजेपी की तरफ से ये बयान आ रहा था कि बीजेपी गरीब और अमीरों की पार्टी है, यानी कि 2 जातियों की पार्टी खुद को बता रही थी बीजेपी, और कह रही थी कि जातिगत जनगणना के मुद्दे पर वो तमाम बातें चल रही थी। लेकिन बड़ी खबर ये आ रही है कि भाजपा ने 1 जून को होने वाली सर्वदलीय बैठक में शामिल होने की बात को स्वीकार लिया है और 1 जून को जो है वो बैठक में शामिल होगी। बता दें कि लगातार बिहार में जातिगत जनगणना के मुद्दों को लेकर के सवाल खड़े हो रहे थे विपक्ष के तरफ से, जिसमें जदयू लगातार कोशिश कर रही थी कि बीजेपी के साथ बात बन जाए जातिगत जनगणना को लेकर के। जैसे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने गए हुए थे। प्रधानमंत्री ने कह दिया था कि राज्य अपने खर्चे पर करे। ऐसे में बीजेपी के तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही थी बिहार में कि जातिगत जनगणना होगा या नहीं होगा। ऐसे में जो बड़ा बयान आया है प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल का, उन्होंने कहा है कि 1 जून को जो सर्वदलीय बैठक होनी है जातिगत जनगणना के मुद्दे पर, उसमें बीजेपी भी जो है वो शामिल होने वाली है। बता दें आपको कि अपने हिसाब से आदमी की सिर्फ 2 जाति, अमीर और गरीब मानने वाले वो बताने वाले बीजेपी ने आखिरकार बिहार में जातीय जनगणना कराने की रूपरेखा तैयार करने वाली सर्वदलीय बैठक में शामिल होने का फैसला कर लिया है। भाजपा के इस अचानक यू टर्न के कई निहितार्थ माने जा रहे हैं और कमोबेश सबके सब फौरी तौर पर कम से कम बिहार में राजनीतिक शांति की गवाही है। बुधवार की शाम भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा कि उनकी पार्टी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा 1 जून को बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में भाग लेगी। ध्यान रहे कि केंद्र सरकार अब की जातिगत जनगणना को नकार चुकी है। कुछ ही दिन पहले संजय जायसवाल ने जातिगत जनगणना की दरकरार को सिरे से खारिज किया था और कहा था कि हमारी पार्टी सिर्फ 2 ही जाति मानती है, अमीर और गरीब। उन्होंने इसकी पुष्टि के क्रम में केंद्रीय योजनाओं का हवाला देते हुए कहा था कि ये सिर्फ गरीब और अमीरों पर आधारित है। असल में यह जानना चाहते थे कि इसका शायद ही कोई बड़ा फायदा होगा। उन्होंने स्पष्ट तौर पर इस बारे में केंद्र सरकार के स्टैंड के साथ खड़े होने के बाद जो है बात कही है। तो बड़ी जानकारी और बड़ी खबर आ रही है कि बीजेपी जो है वो अब जातिगत जनगणना के मुद्दे पर एक साथ आ रही है। बता दें कि जिस तरीके से जातिगत जनगणना के मुद्दे पर आरजेडी और जदयू साथ आ रही थी, लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि बिहार में जो है वो तख्ता पलट हो सकता है, सरकार बदल सकती है। तमाम तरह की खबरें चल रही थी कि बीजेपी जो है जदयू से अलग होगी और नई सरकार जो है वो हो जाएगी। जिस तरीके की खबरें चल रही थी, अब ऐसे में बीजेपी के शामिल होने के बाद से कहीं ना कहीं इन खबरों पर जो है वो शांति लग जाएगी। लेकिन देखने वाली बात होगी कि 1 जून को जो बैठक हो रही है उसमें क्या कुछ फैसला निकल करके सामने आता है, ये तो अब देखने वाली बात होगी। लेकिन बीजेपी के शामिल होने के बाद से, बैठक में शामिल होने के बाद से कहीं ना कहीं उन खबरों पे जो है अब शांति की मुहर लगते हुए दिख रही है। जिन खबरों पे ये चल रहा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब जो है तख्ता पलट जो है कर सकते हैं, यानी आरजेडी के साथ में जाकर के मिल सकते हैं। लेकिन बीजेपी के इस बयान के बाद से कहीं ना कहीं बिहार में उन तमाम खबरों पर अब शांति लगने वाली है। बहरहाल 1 जून को क्या बैठक होगी उस पर निगाहें हमारी बनी रहेंगी। जुड़े रहिए एनबीसी के साथ में। बहुत धन्यवाद सभी दर्शकों का।